तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। हमने बजट के बारे में जान लिया था, पिछला क्या ओवरव्यू होता है, गवर्नमेंट के ओवरव्यू क्या होते हैं, ठीक है ना, पूरा हमने जान लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बजटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स, कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसा लाती है और कहाँ खर्च कर देती है, ये सारे हम बात पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ बजटिंग, सबसे पहले आप जानिए बजट और बजटिंग में अंतर क्या है। सबसे पहले कंफ्यूजन यही होती है कि ये भी एक बजटिंग है और ये भी एक बजट है, ठीक है। तो इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि जब भी एक पार्लियामेंट के अंदर एक बजट तैयार किया जाता है तो वो एक पेपर पे बना हुआ था, यानी एक पेपर प्लान है सिर्फ, ठीक है ना, पेपर प्लान है, ठीक है। वो एक बजट है, यानी पेपर में लिखा हुआ एक बजट है। बजटिंग होता है जो आपने एक प्लान बनाया, प्लान बन के तैयार जो हुआ, अब उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, उसकी प्रोसेस क्या होगी, उसको फॉलो कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ बात बताती है। किन के लिए कितना बेनिफिट होगा, ठीक है ना, किन के लिए कितना पैसा दिया जाएगा, कहाँ पैसा खर्च होगा, ये सारी चीज़ इस बजट के अंदर तैयार होती है। तो वही होती है टाइप्स ऑफ बजटिंग, ठीक है। तो जान लेते हैं कितने टाइप्स की होती है। तो 6 टाइप्स की होती है, ठीक है, 6 टाइप्स की होती है। तो पहला है ट्रेडिशनल बजटिंग। पहला क्या है? ट्रेडिशनल बजटिंग। ट्रेडिशनल बजटिंग होता है ये ओल्ड वे ऑफ द मेकिंग बजट यूजिंग पास्ट इन्फॉर्मेशन, है ना। ये एक पुराना तरीका होता है जहाँ पर आपको दिखाया जाता है बजट बनाने के लिए कि पास्ट इन्फॉर्मेशन कितनी थी, कैसी थी, ठीक है ना। ये ट्रेडिशनल बजट होता है कि पास्ट की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है, फिर आगे देखा जाता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, सारा ओवरव्यू हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद आउटकम्स। आउटकम बजट क्या होता है? आउटकम बजट होता है प्लान बजट टू गेट गुड रिजल्ट फॉर पीपल। अब ये प्लान बनाया जाता है कि जो बजट हम तैयार कर रहे हैं वो बजट किन लोगों के लिए बेनिफिट होगा, किन लोगों को अच्छा रिजल्ट दिया जाएगा, रिजल्ट मिलेगा इन बजट से, ठीक है। ये होता है आउटकम्स। अब जैसे सिंपल वे में समझिए, हमने एक ट्रेडिशनल बनाया, हमने पिछला रिकॉर्ड देखा, पिछला रिकॉर्ड के बाद हमने देखा कि बजट बना लिया है, और इसका आउटकम्स कैसे निकलेगा, अब ये आने वाली नेशन को, ये आने वाले लोगों को कैसे बेनिफिट दिया जाएगा, ये होता है आउटकम्स तक, ठीक है। उसके बाद आता है जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है? एवरी रुपीज प्लान फॉर द जीरो, नथिंग टेकन फॉर ग्रांटेड। हर एक प्लान को एक जीरो से स्टार्ट किया जाता है। यहाँ किसी को कुछ पैसा नहीं दिया जाएगा कि हॉस्पिटल को इतना दे दिया, मेडिकल को इतना दिया है, ठीक है ना, एम्स को इतना दे दिया, किसी कंपनी को इतना दे दिया, तो यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ जीरो सब चीज़ रख दी जाती है कि क्या पैसा जीरो से स्टार्ट होगा, अब हम कितना पैसा किसको देंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और किसके अंदर पैसा ज़्यादा दिया जाएगा, ये जीरो बेस्ड बजटिंग होता है। यहाँ पर जीरो दिख ही रहा होगा, जीरो दिखता है। फिर आता है बैलेंस ऑफ बजटिंग। हम जो भी हमने बजट में तैयार किया है, हम उनको इनकम और स्पेंडिंग आर कीप इक्वल, हम बराबर रखेंगे कि कितना हमारे पास इनकम है और कितना हमें खर्च करना है, इन दोनों को हम बैलेंस बना के रखेंगे, जिससे कि हम डेफिसिट में ना जाएं, हम घाटे में ना जाएं, जिससे बैलेंस बना रहे सरप्लस और डेफिसिट, ठीक है। उसके बाद आता है जेंडर। फिर आता है जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग क्या होता है? बजट ऐसा बनाया जाता है जहां पर मेन और वुमेन के लिए इक्वल बेनिफिट हो, उस बजट का मेन और वुमेन के लिए इक्वल बजट हो, किसी को भी प्रायोरिटी ज़्यादा ना दी जाए, इक्वली प्रायोरिटी दी जाए मेन और वुमेन को, ठीक है। तो ये होता है जेंडर बेस्ड। फिर होता है परफॉर्मेंस बजटिंग। अब जो भी हमने देखा कि हम किसी व्यक्ति को हम पैसा देंगे या किसी कंपनी को पैसा देंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम पैसा देंगे, तो उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी, क्या ये इसने अच्छा काम किया या हमें आउटपुट इसने निकाल कर दिया, क्या ये पैसे वेस्ट तो नहीं जाएंगे, ये सारी परफॉर्मेंस चेक की जाती है उस बजट के अंदर। ये सारी ओवरव्यू देखने के बाद तब एक बजट को पेश किया जाता है और फिर उसके बाद लागू कर दिया जाता है, ठीक है। ये लागू कब कर दिया जाता है? आर्टिकल 114 के तहत इसे लागू कर दिया जाता है, ठीक है। बात किस आर्टिकल की गई है? 112 में की गई है, ठीक है। 112 में इसकी बात की गई है और 114 में इसे पेश कर दिया जाता है, ठीक है। बात